आज भी काले खां की स्तुतियां गाई जाती हैं, काले खां के शब्दावलियों से श्री मदन मोहन जी को रिझाया जाता है। श्री कृष्णदास जी का ये पद मैं किसी कथा में ना गाऊं ऐसा हो नहीं सकता। आपका मन नहीं लगा है ठाकुर जी में, अगर लगा है तो समझो ठाकुर जी ने आपके मन को लगाया है। गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यो, गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यो। ललित त्रिभंगी चाल पे चल के, 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 चिबुक चारु घड़ी ठठक्यो, मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यो। इतनी इस पद के पीछे इतनी सुंदर कथा है। कृष्णदास नाम के भक्त अष्ट सखाओं में महाराज जी, उनका स्वभाव था कि उनको कोई भी अच्छी वस्तु दिख जाती थी ना, तो उस अच्छी वस्तु को ठाकुर जी को अर्पित कर देते थे। जैसे मैं वस्त्र खरीदने जाऊं और मुझे कोई रंग भा जाए, कोई वस्त्र भा जाए, तो मैं तो सांसारी हूं, मैं कहूंगा ये मुझे अच्छा लग रहा है, पर कृष्णदास जी कहते ये मेरे लाल जी को भा गया है। पहले लाल जी को प्रसादी कराते, फिर पाते, फिर ग्रहण करते। एक बार आगरा में सब्जी खरीदने गए, ये और था कृष्णदास जी का। मंदिर में रसोई बननी होती थी, रसोई के लिए सब्जियां खरीदने वहां जाते थे जिस नगर में ताजी मिले, चाहे वो 100 किलोमीटर दूर हो। बैलगाड़ी से जाते और इतनी खरीद के लाते कि ठाकुर जी की सेवा में जाएगी। कृष्णदास जी के बड़े प्रसंग आते हैं ऐसे। तो वहां सब्जी खरीद रहे थे और खरीदते खरीदते उनको सुंदर स्वर सुनाई देने लगा। कोई स्वर कोकिला बड़ा सुंदर गा रही है, मंत्र मुक्त कर रही है। कृष्णदास जी के चरण रुक गए, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, वहीं खड़े हो गए और दिशाओं में देखने लगे ये कहां से स्वर आ रहा है। और उस स्वर के पीछे 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 गली मोहल्लों में कूचों में घूमते घूमते पहुंचे, तभी देखा एक महफिल जमी थी। चारों ओर संसारी लोग मसनदों से टिक कर के बैठे थे और बीच में एक नगर अप्सरा, एक नगर वैश्या, वो उनको रिझाने के लिए, लुभाने के लिए गा रही थी। उस नगर वैश्या के रूप को देख करके, उसके गायन को देख करके, उसके नृत्य को देख करके कृष्णदास जी बोले ये नगर वैश्या नहीं है, ये भले ही अपने पेशे से नगर वैश्या हो, पर एक वैष्णव की चित्तवृत्ति यदि इसके स्वर में गई है तो इसका मतलब है कि ठाकुर जी इसको स्वीकार कर चुके हैं और ये संसार को रिझा रही है अपने स्वर से। यदि इस स्वर से ठाकुर जी को रिझाए तो कितना बड़ा कल्याण हो जाएगा इसका। कृष्णदास जी वहीं खड़े रहे, देखते रहे क्या चल रहा है यहां। तभी कृष्णदास जी ने देखा कि जो व्यक्ति नोट उछाले उसके ऊपर, वो उसी के पास जाती है, और जो ज्यादा रुपया देवे उसके पास ज्यादा जल्दी जाती है। अब उस समय पर तो ज्यादा रुपए होते नहीं थे, सोने की मोहर होती थी। 1 सोने की मोहर, 2 सोने की मोहर, इससे ज्यादा कोई कौन दे सकता है। कृष्णदास जी ने अपनी पोटली में हाथ डाली, 100 सोने की मोहरें, और 100 सोने की मोहरें ऐसे
हिला करके बजा करके उस वैश्या को दिखाई। वैश्या ने तो सबको बाहर कर दिया वहां से। बोले कि अब किसी की आवश्यकता नहीं है, मेरा तो कितने दिन का कोटा पूरा हो जाएगा। कृष्णदास जी से कहने लगी, क्या सेवा कर सकती हूं मैं आपकी? बोले मेरी सेवा नहीं करनी, मैं तो दास हूं। मेरे स्वामी, उनकी सेवा के लिए मैं तुमको ले जाना चाहता हूं। बोले आप दास हो? बोले जी। और ये पैसा किसका है? बोले कि सब स्वामी ने दिया मुझे, और तुम चलो, तुम चल के उनकी सेवा करो। तुम उनकी सेवा करोगे, वो प्रसन्न हो गए ना, तो तुमको इतना देंगे, इतना देंगे, इतना देंगे कि संसार में कोई नहीं दे सकता, इतना देंगे। मेरे स्वामी लक्ष्मीपति हैं। वैश्या को लगा कोई सेठ जी होंगे। वैश्या बोली, अच्छा कहां जाना पड़ेगा? बोले गोवर्धन। गोवर्धन में ऊपर उनका सुंदर हवेली है, वहीं रहते हैं। वैश्या बोली, इतनी दूर? बोले तो 100 सोने की मोहर भी तो कभी जीवन में मिली इतनी? बोले आज तक मेरे पास 100 सोने की मोहर इकट्ठी नहीं हुई, एक बार में मिल गई है। बोले इससे ज्यादा देगा मेरा स्वामी, चलो। वैश्या तो तुरंत तैयार हो गई, कृष्णदास जी के साथ बैलगाड़ी पर बैठ करके गोवर्धन निकल गई। अभी तक कृष्णदास जी ने भेद नहीं खोला है कि स्वामी कौन है। वो यही सोचती जा रही है कोई नगर सेठ होगा। कृष्णदास जी उसको लेकर के जैसे ही हवेली में प्रस्तुत हुए, श्रीनाथ जी राजभोग आरोग रहे थे, प्रसाद लग रहा था ठाकुर जी का, और वो सामने आंगन में खड़ी हो गई। कभी अपने घुंघरू संभाले, कभी अपने वस्त्र आभूषण ठीक करे। कृष्णदास जी से पूछी, मैं ठीक लग रही हूं ना? बोले बढ़िया लग रही हो, बस उनको रिझा देना, उनको बढ़िया लगनी चाहिए। वैश्या तो अपना ऐसा रज रज के श्रृंगार करे, बोले आज इनके स्वामी को अपने ऊपर वाहवाही करानी है, आज इनके स्वामी को आकर्षित करना है अपने ऊपर। बंधुओं, कृष्ण रीझ हैं, इसलिए किया गया श्रृंगार भी तो भक्ति है, इसलिए किया गया कोई भी स्वरूप भी तो भजन है। भले ये ना पता हो कि स्वामी कृष्ण है, लेकिन स्वामी के लिए तैयार हो रही है तो भजन ही तो बन रहा था उसका। ऐसा स्वर गाऊंगी, ऐसे नाचूंगी, ऐसे भौहें मटकाऊंगी, रीझ जाएंगे मुझ पर, खूब धन देंगे मुझको। कृष्णदास जी दूर खड़े खड़े देख रहे हैं, और इतने में ही जैसे ही कपाट खुले हैं, जैसे ही पर्दा हटाया है, और वैश्या ने नजर उठा करके सामने देखा, एक भुजा ऊपर, दूसरी भुजा कमर पर, तिरछे नेत्र कमल जैसा वपु, ठाकुर जी के गोल गोल गाल, पीतांबरी पहनी है, सुंदर सुगंधी आ रही है, मोर पिच्छ सिर पर धारण किया है। आहा, ऐसी ललित रुद्रभंगी स्वरूप को देख करके उसके नेत्र झपकना भूल गए। ठाकुर जी के त्रिभंग लली रूप को देख रही है, और कृष्णदास जी की तरफ आंख भर करके देखती है। बोले ये स्वामी है? बोले मैंने कहा था ना मेरे स्वामी लक्ष्मीपति, उनके सामने तुमको सेवा करनी है। वैश्या बोली, मैं आज तक संसार के लोगों को रिझाती रही हूं, पर वास्तव में हे गुरुदेव, आज आपने मुझे बताया कि अपनी किसी भी कला का प्रदर्शन कहां होना चाहिए। और अब पैर चल तो नहीं रहे हैं, कंठ अवरुद्ध हो गया है वैश्या का। उस वैश्या को देखते हुए, उसकी स्थिति देखते हुए कृष्णदास जी ने यह पद लिखा है, सजल श्याम घन वरण लीन है। घनश्याम ने जिसका वर्ण कर लिया है, सजल श्याम घन वरण लीन है, सजल चित अनंत न भटको, हाँ फिर चित अनंत न भटको।
वैश्या कृष्णदास जी के चरणों में कहती है, मैं अपना नृत्य प्रस्तुत नहीं करूंगी, मैं गा करके कुछ नहीं सुनाऊंगी। कृष्णदास जी बोले क्यों? अरे ये सब उच्छिष्ट हो चुका है, मेरा तन, मेरा मन, मेरी वाणी, ये सब झूठी हो चुकी है। संसार के लोगों ने इसका रस ले ले करके इसको उच्छिष्ट कर दिया, और ठाकुर जी किसी का उच्छिष्ट नहीं पाते। मैं उच्छिष्ट हूं, ठाकुर जी की अधिकारिणी नहीं हूं मैं, लेकिन मैं फिर भी ठाकुर जी को समर्पित होना चाहती हूं। गुरुदेव मुझे बताओ ना, मैं क्या करूं? कृष्णदास जी बोले, मेरी बात ध्यान से सुनना। कृष्णदास किए प्राण न्योछावर, तन अपवित्र हो सकता है वैश्या, हमारा तन उच्छिष्ट हो सकता है, अपवित्र हो सकता है, पर हमारी आत्मा तो अपवित्र नहीं है ना। अगर मिलना चाहती हो, ठाकुर जी को अर्पित होना चाहती हो, तो कोई शरीर से पूरा जीवन अर्पित कर देता है, तुम अपने प्राणों को ही अर्पित कर दो उनको। कृष्णदास की प्राण न्योछावर, यह तन जग सिर पट क्यों, यह तन जग सिर पट, ओ यह तन जग सिर पट क्यों, यह तन जग सिर। उस वैश्या ने कृष्णदास जी की ये पंक्ति सुनी और एक टक ठाकुर जी को देखती रही। उस गिरधर स्वरूप को देखते 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 नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिरने लगी, प्रसन्न मुद्रा में भर गई वो, और देखते ही देखते ठाकुर जी को अपने प्राण वहीं त्याग दिए और आत्म स्वरूप से जाकर के मानो श्री गिरधर लाल जी से गले लग गई, उन्हीं में ही विलीन हो गई है। बोलो श्री गोवर्धन नाथ की। धरण की, प्यारे गिरधर लाल की। सजल श्याम घन वर्ण लीन है, फिर चित अनत न भटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। श्री कृष्णदास जी का ये भाव बहुत सुंदर है। कृष्ण, मैं ये बात कह रहा था कि